हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। आज मैं हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है वो काफी सरप्राइजिंग और शॉकिंग है। मैं तो ऐसा उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। मैं वीडियो का टॉपिक आपको पढ़ के बताती हूँ। टॉपिक है सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड बाय कैनेडियन गैंगस्टर, मेजर सिक्योरिटी ब्लंडर इन पाकिस्तान। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। मैं वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके ये चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। चलो फिर चल साथ मिलके वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद में इस चीज पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। प्रशांत धवन नाउ। अब तक आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि पंजाब में एक बहुत ही फेमस सिंगर को गोली मार दी गई है। और ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब उनका सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया था। दिस इज़ ट्रूली शॉकिंग कि एक दिन पहले इनका वीआईपी सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया, अगले ही दिन इनको गोली मार दी गई। और बताया जा रहा है कि कनेडियन गैंगस्टर की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इनको पंजाब में गोली मार दी जाए और तब ये सब हुआ है। और आप देखोगे इंडियन मीडिया में, कनेडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली ये बात कवर की जा रही है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड अ डे आफ्टर सिक्योरिटी वाज विड्रॉन। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इनकी जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वीआईपी वाली, ये केंद्र सरकार ने नहीं हटाई थी, ये राज्य सरकार ने हटाई थी। तो इसलिए कई जो फॉर्मर पुलिस के ऑफिसर्स हैं ये आज के समय ब्लेम कर रहे हैं पंजाब की करंट गवर्नमेंट को। ये लोग कह रहे हैं कि जो नई आप गवर्नमेंट है इनको सिक्योरिटी कवर रिमूव नहीं करना चाहिए था फेमस वीआईपीज़ का। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से पूरा इंडिया शॉक्ड है। तो डिस्कस करेंगे सिद्धू मूसेवाला थे कौन, इनकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, यहाँ पर हुआ क्या है, और इस इंसिडेंट के बाद क्यों बहुत ज़्यादा नीड आज के समय महसूस होती है कि इंडिया और कनाडा मिलकर जो वेरियस गैंग्स काम कर रहे हैं, जो स्मगलिंग होती है वेपन्स की, इन सब पर क्रैकडाउन करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड कनाडा बोथ। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की रिलीज करी गई थी। आपको ये बताना है कि भारतीय एयरफोर्स की रैंक यहाँ पर क्या थी कंट्री के हिसाब से। ओवरऑल रैंक नहीं पूछ रहा, मगर कंट्री के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या थी वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022 के हिसाब से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10th रैंक, 4th, 1st या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड समझने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करोगे सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग तो आपको बहुत से गाने मिलेंगे जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। 127 मिलियन व्यूज़, 50 मिलियन व्यूज़। इनके गाने कनाडा में, पंजाब में, इंडिया में, नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फेमस थे। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि इनके गाने फेमस के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखो दिसंबर 2022 में सिद्धू मूसेवाला बाय द वे इनके गांव का नाम है, तो सिद्धू मूसेवाला जो है इसलिए नाम किया गया लगता है इनका। तो दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज़ किया था पंजाब माई मदरलैंड। उसमें खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। हालांकि मैं बोलूँगा आज के समय पंजाब के बहुत सारे गाने हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये वाला एस्पेक्ट मिलेगा, मगर इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में रहे थे। मगर ये फिर भी इनकी छोटी कंट्रोवर्सी थी कंपेयर टू अदर थिंग्स दैट ही हैज़ डन। मई 2022 में इनको बुक कर लिया गया था आर्म्स एक्ट प्रोविजन के अंडर। रीज़न ये था कि कर्फ्यू के दौरान ये एक बंदूक को पकड़ के चल रहे थे कहीं पर। फिर जब इन पर बहुत सारे केसेस हुए, कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई, तब इन्होंने खुद पर एक गाना निकाला जिसका नाम था संजू। संजू में इन्होंने खुद को कंपेयर किया संजय दत्त से कि जिस तरीके से संजय दत्त को एक टाइम पर AK-47 ओन करने के लिए जेल जाना पड़ा, इनके साथ भी यही हो रहा है। मगर इस गाने को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई। कई लोगों ने ये क्लेम किया कि सिद्धू मूसेवाला गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनके सारे गानों में आप देखोगे बंदूकें आपको दिखेगी, बंदूकें कहीं पर पॉइंट कर रहे हैं। तो 2019-20 से आप कह सकते हैं हमेशा से ही ये कंट्रोवर्सी में थे। फिर रिसेंटली जब पंजाब में स्टेट के इलेक्शन हुए, जिसमें अब आम आदमी पार्टी जीती है, भगवंत मान CM बन चुके हैं, तो जब इलेक्शन हो रहे थे तब सिद्धू मूसेवाला भी इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे इनकी डेथ हुई है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है ये लोग कह रहे हैं कि वी आर शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द मर्डर ऑफ द कांग्रेस लीडर एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला। तो ये कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े, मगर ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से इनकी हार हो गई और हार के बाद भी इन्होंने अपना एक और गाना रिलीज किया। इस गाने का नाम था स्केपगोट। अब स्केपगोट गाना भी कंट्रोवर्सी में आ गया। स्केपगोट गाने के जो लिरिक्स थे उनकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे करी कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को ना गद्दार कह रहे हैं। ये क्लेम किया आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने। तो स्केपगोट जो गाना था, इस वजह से फिर से सिद्धू मूसेवाला कंट्रोवर्सी में आ गए। और फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद हमने देखा कि इनका जो सिक्योरिटी कवर था, वीआईपी सिक्योरिटी कवर,
ये भी रिमूव कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का जो सिक्योरिटी कवर है ये रिमूव किया था। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम स्टार्ट करी। इन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। तो उसके अंडर इन्होंने ये कहा कि मैं 424 जो वीआईपी है, सेलिब्रिटी वीआईपी भी इसमें बहुत सारे, इनकी सिक्योरिटी वापस खींच लूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में स्टेट का खर्चा होता है। तो पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने वीआईपी की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, जैसे ही ये स्टेप उठाया पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने, अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई। तो इसलिए आज के समय भगवंत मान का जो ये निर्णय है वीआईपी कल्चर को कैंसिल करने का, वीआईपी कल्चर को खत्म करने का पंजाब में, इसकी लोग आलोचना कर रहे हैं कि अगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ये हो सकता है तो कल को फ्यूचर में बाकी जो और वीआईपी है पंजाब में उन पे अटैक ना हो जाए। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो ये चिंता करने वाली बात ये भी है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, ये लोग ऑलमोस्ट वेट ही कर रहे होंगे कि वीआईपी इनका सिक्योरिटी कवर कब रिमूव हो। जैसे रिमूव होगा असैसिनेट कर दिया। ये बहुत ही शॉकिंग बात है आज के समय कि कनाडा में बैठे हुए बहुत सारे गैंगस्टर इस तरीके से इंडिया में जो वीआईपी हैं पंजाब में, इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा बहुत ही आसानी से हो सकता है तो ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को आप अगर देखो तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल थे। सिर्फ 28 साल के थे ये जब इनकी डेथ हुई है। इन्होंने अपने छोटे करियर में बहुत सारे हिट गाने दिए पंजाब में, और इवन दो इनके करियर के इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि इनका एक मेजर इम्पैक्ट था पंजाब के कल्चर पे। तो पंजाब में देखिए जो रिसेंटली हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपको पंजाब में तो दिखेगा ही, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं इसमें भी दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं हम एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की जो रिलीज हुई है, इसमें भारत की रैंक क्या थी। तो देखो कंट्री के हिसाब से इंडिया की रैंक थी 3rd। यहाँ पर आप देख पाओगे एक रैंकिंग रिलीज करी गई जहाँ पर दुनिया भर में जो एयरफोर्स है इनको रैंक किया गया। इंटरेस्टिंगली जो टॉप 5 है यहाँ पर यूएस और रशिया छाए हुए थे, क्योंकि यूएस की भी बहुत सारी एयरफोर्सेज हैं, इनकी नेवी के पास बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी एयरफोर्स के पास है ही। फिर यूएस आर्मी एविएशन है, यूएस मरीन कोर है। तो कंट्री वाइज आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यूएस हो गया, नंबर 2 पे रशिया, और नंबर 3 पे यहाँ पे रखा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी इन एयर पावर। चाइना को यहाँ पे रखा गया रैंक 4 पे। कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का टाइम देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई खत्म। वीडियो काफी डिस्टर्बिंग थी। डिस्टर्बिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से? डिस्टर्बिंग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई मतलब फॉरेन में बैठा हुआ या कोई फॉरेन कंट्री, जैसे कि यहाँ पे कनाडा की बात हुई, इस जो मर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने कनाडा बेस्ड किसी गैंगस्टर ग्रुप ने लिया है। तो कोई फॉरेन में बैठा हुआ हमारे इंडिया में आके अटैक कर सकता है और निकल भी सकता है सेफली। तो इससे आपको पता चलता है कि फ्यूचर में कितने रिस्क हो सकते हैं। तो ये जो न्यूज थी ये एक इंडिविजुअल लॉस के साथ साथ किसी इंसान की डेथ हुई उसके लिए तो सबको लॉस है, उसके लिए तो सबको दुख है, पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है जो फ्यूचर में आ सकता है अगर हम इस चीज को हम क्लोजली मॉनिटर ना करें, इस चीज के लिए हम स्टेप्स ना लें। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला को। उनको 30 गोलियां लगी थी। मतलब इसका मतलब जो उनको मार रहा था या जिस जो उनको मारने आया था वो बहुत दिन से उनसे खुंदक खा के रखा था। भाई नॉर्मली अगर किसी को मर्डर करना होता है वो इतनी नहीं करते, लेकिन वो 30 गोलियां एकदम ब्रूटल हत्या कर दी गई थी इनकी। मतलब बहुत शौक था कि इतना फेमस इंसान जिसकी मतलब इतना एक दिन पहले सिक्योरिटी हटी थी, मतलब एकदम ताक लगाए बैठे थे कि कैसे मौका मिला। इसका मतलब कि काफी दिन पहले से बैठे थे। हो सकता है कि भाई इतना तुरंत करके प्लान करना, और कनाडा और उस इंसान का यहाँ पे कनेक्शन होगा, वो प्रॉपर बातचीत करते होंगे आपस में। भाई यही तो होगा ना, कनाडा का सिटीजन तो होगा नहीं, वो इंडिया का ही सिटीजन होगा। या हो सकता है कई कैनेडियन सिटीजन भी जो पंजाब से होते हैं वो आया होगा, जो भी हो, मतलब प्रॉपर इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ होगा ना, चीजें वेल प्लान हुई होंगी ना। जब कनाडा से हो रहा है तो भाई इनकी कुछ बॉडीज तो वहां बैठी होंगी, वहां से प्लान हो रहा है।
तो आप सोचो कि किस तरह से कोई दूर बैठ के दूसरी कंट्री में बैठ के अगर हमारी कंट्री के लोगों को मार सकता है, तो ये कितना बड़ा थ्रेट है। इसको गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए। और मैं जहां तक बताती हूँ कि अगर जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो अभी जो वहाँ के सीएम है भगवत मान सिंह, अगर वो वीआईपी कल्चर हटाना चाहते थे तो उनको एक बार रिस्क एनालिसिस कर लेना चाहिए था। आई नो इट्स टफ, बट रिस्क एनालिसिस करके कि हाँ कि भाई अब रिस्क नहीं है, और या इनके पास इनको पहले क्यों दिया गया था सिक्योरिटी, अब क्या वो रिस्क नहीं है, क्या वो मिनिमाइज हो चुका है, या कुछ भी ऐसा करके फिर अचानक से हटा दिया, उसका इम्पैक्ट दिख गया। मैं भी वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करती, बट देयर आर सम पीपल हु रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर देयर लाइफ। मैं भी वीआईपी का भाई सब समान है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट, बट देयर आर सम पीपल हु हैव अ सीवियर, उनका पता होता है कि हाँ इनको लाइफ रिस्क है, तो उस तरह के लोग, और वो पॉलिटिशियंस या कोई फेमस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनके डायलॉग या जिनकी बातों से लोगों को फर्क पड़ता है, तो इट्स नॉट बैड कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम द सिक्योरिटी, और बिफोर उनको हटाने से पहले एक बार रिस्क एनालिसिस कर लेना चाहिए। और जहां तक सिद्धू मूसेवाले की बात है, तो आप लोगों को सबको पता है फेमस सिंगर और पॉलिटिशियन भी थे, पर इनके कुछ चीजें जो कॉन्ट्रोवर्सीज थी जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद थी, क्योंकि वो थोड़े से लाइक आई कैन से थोड़े, क्या मतलब उनके सॉन्ग्स में तो पूरा नजर आता था कि वो थोड़े खालिस्तान सपोर्टर्स थे, मतलब खालिस्तानियों को ग्लोरीफाई करना, आर्म वेपन का यूज ग्लोरीफाई करना, एक मतलब अपनी थाक दिखाने के लिए कि आई एम द किंग, तो वहां पे आर्म का यूज वगैरह। इससे क्या होता है कि जब आपकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी होती है ना, तो इसमें उनके बीच में लगता है कि जब इतना बड़ा, जब इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो अगर ऐसा कर रहा है तो वी कैन ऑल्सो डू, मतलब एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। यू शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दीज मेनी पीपल आर फॉलोइंग यू। एक स्टार बनने से, एक फेमस इंसान बन जाना तो इट्स वेरी इजी, बट मेंटेन दैट डेकोरम, उसको उस पोजीशन को बनाए रखना, उस डेकोरम को मेंटेन करना इज वे टू डिफिकल्ट। पर अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहती कि भाई उनकी तो डेथ हो गई है, भगवान उनको शांति दे। हम सब यही कामना करेंगे एंड विश की गवर्नमेंट स्टेप ले, उस चीज की स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग इस पे केजरीवाल पे भी मतलब ब्लेम कर रहे हैं या उनके खिलाफ एफआईआर करने का सोच रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये साजिश थी। वैसे मैं एक बात बोलूं, जब से मतलब कुछ दिनों से ये पंजाब में अनरेस्ट फैल चुका है, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, ये मतलब वो पंजाब में जो पावर में रहने के लिए ये पंजाब को 25 साल तक चला सकती है। पहले एक बार बहुत पहले हुआ था, कैसे कैसे कंट्रोल, आपको पता है पंजाब का पहले क्या हाल हो चुका है पास्ट में। यू ऑल आर अवेयर कि कितना बुरा, कितना कैसे कैसे खालिस्तानी सप्रेसर को सप्रेस किया गया था, जो खालिस्तानी वहाँ पे सपोर्टर्स थे। फिर वही हाल ना हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि आप देखो, मतलब रिसेंट में ये पंजाब में बहुत सारे सिक्योरिटी ब्रीच हो रहे, बहुत सारे राइट्स हो रहे हैं, बहुत सारे दंगे हो रहे हैं। ऊपर से आपको पता है जब पीएम मोदी गए थे वहां पे, तो उनके साथ भी उनकी गाड़ी वहां पे कितने देर रुकी पड़ी थी, 10 मिनट तक रुकी पड़ी थी ब्रिज पे। कितना ज्यादा रिस्क हो सकता था। आप सोचो वहां पे कैसे चीजों को मतलब मैनेज किया जा रहा है, कितना मतलब केयरलेसनेस है वहां पे। तो ये सब चीजों को मैनेज करने की जरूरत है एंड आई होप गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप लेगी। आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।